हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज हम जो है क्लास में आपके मिशन केवीएस हमारा चल रहा है, जिसमें हमने 5 क्लासेस ले ली हैं, 5 वीडियो हमने देख ली है। आज 6ठी वीडियो है। ये छोटी छोटी वीडियो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती हैं, क्योंकि हम इसमें केवीएस के बारे में डीप में जानेंगे और उसके बारे में थोड़ी देखिए जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी होना भी जरूरी होता है। तो उनके बारे में हम बेसिक समझ रखेंगे अपनी। अगर इंटरव्यू में या एग्जाम में कहीं भी उससे रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं तो हम बता पाएँ, या कोई पूछ ले हमसे कि केंद्रीय विद्यालय के बारे में क्या चीज़ें क्या है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी ही है। इसलिए हम ज़्यादा लंबी वीडियो आपकी नहीं बना रहे हैं। और जहाँ तक हम उसकी तह तक जाके केंद्रीय विद्यालय की जो इतिहास है उसके तह तक जाके आपको एक एक जानकारी देंगे कि यहाँ से आपके क्वेश्चन न छूटे, या कहीं आ रहे हैं या पूछे जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। और आप लोग की पढ़ाई में थोड़ी रफ्तार तो आई होगी, क्योंकि एग्जाम डेट जो आपने कल सुनी है, पता नहीं वो ऑफिशियल तो भी है नहीं। अब ऑफिशियल आएगी तभी पता चलेगा कि कंफर्म डेट है या नहीं है। तो चलिए सीधे हम आते हैं केंद्रीय विद्यालय के उद्देश्य। हम देखेंगे केंद्रीय विद्यालय के उद्देश्य क्या क्या है। तो पहले हमने क्या लिखा है कि समान शिक्षा एवं समान पाठ्यक्रम। ओके, हम बात करेंगे समान शिक्षा एवं समान पाठ्यक्रम की। देखिए ये किसके बारे में बात की गई है कि जो स्थानांतरित पदों पर कर्मचारी हैं, स्थानांतरित पदों पर जो कर्मचारी नियुक्त हैं। ओके, जो कर्मचारी नियुक्त है, क्योंकि देखिए ये जो कर्मचारी होते हैं इनका ट्रांसफर होता रहता है, तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। समान पाठ्यक्रम एवं समान शिक्षा इसलिए रखी गई है कि वो किसी भी केंद्रीय विद्यालय में जाए, ट्रांसफर होकर कहीं भी जाए, तो उनका पाठ्यक्रम नहीं चेंज हो, तो बच्चों को पढ़ने में आसानी रहेगी ना। बच्चों का सिलेबस भी अगर चेंज नहीं होगा तो बच्चे अपनी पढ़ाई निरंतर बनाए रख पाएंगे। तो चीजें ये कही गई है, उद्देश्य उनका यही है। तो उद्देश्य क्या है? केंद्रीय विद्यालय जो भी है, स्थानांतरित पदों पर जो कर्मचारी नियुक्त हैं उनके बच्चों के लिए समान शिक्षा एवं समान पाठ्यक्रम प्रदान करना, ये किसका उद्देश्य है? केंद्रीय विद्यालय का उद्देश्य। फिर आगे क्या है कि जो विद्यालय है उनमें आधुनिक तकनीकों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा। यहाँ पर बात की गई है कि जैसी आवश्यकता हो वैसी शिक्षा दी जाए, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाए और बच्चों की आवश्यकताओं या आने वाले समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसी के अनुरूप शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाए। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि विद्यालयों में आधुनिक तकनीकों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा। कहाँ पर? विद्यालयों में। तो ये इसका उद्देश्य एक हो गया कि आने वाले समय के अनुरूप जैसी शिक्षा चाहिए वैसी शिक्षा प्रदान करना। फिर आगे हमारा अगला उद्देश्य है कि केंद्रीय विद्यालयों का विकास करना। ओके, केंद्रीय विद्यालय का विकास करना एवं गुणवत्तापूर्ण तत्वों का समावेश, इसमें गुणवत्तापूर्ण तत्वों का समावेश करना। तो सीधा सीधा कहने का मतलब है जो भी केंद्रीय विद्यालय हैं उनका विकास करना और उनमें जो है गुणवत्तापूर्ण तत्वों का समावेश करना, यानी कि उनमें समाहित करना। तो ये चीजें हो गई। फिर आगे हम देखते हैं सभी छात्रों को जो है शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना। यहाँ जो सभी छात्र हैं इनको शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना। तो ये हो गए उद्देश्य। हम उद्देश्यों को एक बार और देख लेते हैं। फिर हमने जोन भी लिखा है। हमने जोन शायद आपको पिछली वीडियो में नहीं बताया था, तो जोन भी जान लीजिए कितने जोन होते हैं और कहाँ किस किस साइड में जोन दिए गए हैं केंद्रीय विद्यालय के। तो हम बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय के उद्देश्य। यहाँ क्या है? जो स्थानांतरित पदों पर नियुक्त कर्मचारी हैं उनके बच्चों को समान शिक्षा एवं समान पाठ्यक्रम प्रदान करना। फिर दूसरा उद्देश्य है कि विद्यालयों में आधुनिक तकनीकों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना। फिर अगला है उद्देश्य हमारा केंद्रीय विद्यालयों का विकास करना एवं गुणवत्तापूर्ण जो है तत्वों का समावेश करना। और फिर अगला उद्देश्य हमारा शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना। तो ये हो गए हमारे उद्देश्य। अब हम देखते हैं जोन कितने हैं केंद्रीय विद्यालय के। तो केंद्रीय विद्यालय के जोन है 6। ओके, कौन कौन सा जोन है? सेंट्रल जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन। तो इन सभी जोन को याद रखिएगा। ओके, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन और वेस्ट जोन। तो ये 6 जोन है। इन 6 जोनों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और जबकि हमने बताया था कि भारत में अभी तक केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है, एक बार और रिकॉल कर लीजिए। 1252 भारत में कितने हैं? केंद्रीय विद्यालय हैं। विदेशों में 3 केंद्रीय विद्यालय हैं। ओके, और 5 जाइट हैं, ये भी हमने बताई थी। और 5 जाइट हो गया, 6 जोन हो गए आपके, और 25 क्या हो गए? रीजन हो गए। तो ये चीजें याद रखिएगा। इन सभी चीजों को हमने आपको बता दिया था कि केंद्रीय विद्यालयों की संख्या भारत में कितनी? 1252। और 3 केंद्रीय विद्यालय कहाँ पर हैं? विदेशों में हैं। कहाँ पर विदेशों में? काठमांडू में, तेहरान में और मास्को में। हमने ईयर भी आपको बता दिया था। और 5 जाइट है। 5 जाइट कहाँ है? ये भी चीजें हमने बताई थी। 6 जोन है आपको जो हमने अभी बताया, और 25 क्या है? रीजन है। तो हम एक बार जोन को और जान लेते हैं। और 25 यानी कि पूरे भारत में जो है 25 जोन है, और कुछ आपको नहीं याद रखना है इसमें। तो चलिए एक बार हम और देख लेते हैं इन जोनों के बारे में। 1 मिनट। चलिए देखते हैं जोन कितना है। सेंट्रल जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन,
ईस्ट जोन, साउथ जोन और वेस्ट जोन। तो ये हो गई आपकी आज की क्लास। हमने जोन के बारे में भी जान लिया, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो आप 5-5 मिनट की क्लासेस हैं, आप एक डायरी में छोटी सी कॉपी में नोट कर लीजिए, जो आपके आगे तक काम आएंगी। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं कि बताइएगा कि टैलेंट और स्किल में अंतर क्या होता है। अगर आप जवाब दे पाएँ तो अच्छी बात है। तो अब देखिए इसके साथ ही हमने NIOS की PDF आपके डालने शुरू किए हैं, शायद 2 या 3 PDF बचे हैं, उन्हें भी डाल देंगे। और इसके अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। और आपको वहाँ पर सारी PDF पिन कर दी गई है, तो आप वहाँ साइड में एक तरफ पिन लिखा होता है, पिन पे जाएंगे तो सारी PDF आपको लाइन से वहीं पे मिल जाएंगी, तो आपको कहीं और खिसकाना नहीं पड़ेगा। ओके, तो चलिए क्लास इसी के साथ खत्म करते हैं। तो जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और पढ़ाई में रफ्तार दीजिए, लगातार बढ़िया से पढ़ते रहिए अच्छे से। चलिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद, जय हिंद।